एक ट्वीट देख रहे हैं। दरअसल ये एक पूरा वीडियो है। इस वीडियो में एक इंटरव्यू दिया गया है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा समा टीवी को। और ये किसके डिफेंस मिनिस्टर है? पाकिस्तान के। अक्सर ये जब बातें बोलते हैं तो ये भारत के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। इस बार भी उन्होंने कुछ वैसा ही बोला है। इन्होंने क्यों कहा कि अब LOC जो है वो सीज फायर वाली लाइन जो होगी वही LOC होगी और शिमला समझौते को हम नहीं मानते हैं। ये ना भारत के लिए सोने पे सुहागा जैसा काम है, जहां एक तरफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मोस को लेकर क्या चाइना ने माना कि उनका डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को नहीं रोक सकता है। मीडिया में आखिरकार क्यों वायरल हो रहा है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं, भारत अब कुछ और भी बना रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। खैर, ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है। ये बात भारत बार बार कहता है, लेकिन पाकिस्तान के मुंह से भी अब ये बातें निकलकर सामने आने लगी है। भारत एक अलग लेवल पर तैयारी भी कर रहा है। भारत के कई पावरफुल हथियार ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा में आए और चर्चा में आने के साथ जिस तरीके से कहर बरपाया भारत ने, वो भी बहुत ज्यादा खास रहा। लेकिन अभी अगर आप देखें तो भारत ने कुछ और भी तैयारियां करनी शुरू कर दी है और ये तैयारियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब लड़ाई हो रही थी तब ये देखने को मिला था कि चाइना ने अपने बहुत सारे हथियार, अलग अलग तरह के हथियार भेजे थे। कहीं ना कहीं एक पूरा सिस्टम बनाकर रखा था चाइना ने, ये सोचकर कि भारत को पाकिस्तान के हाथों ही तबाह करवा देंगे। लेकिन परिस्थितियां एकदम से अलग हुई। पाकिस्तान ने न सिर्फ चाइना के डिफेंस सिस्टम वगैरह को इस्तेमाल किया था, बल्कि SH होवित्जर तोपों का भी इस्तेमाल हुआ था। लेकिन भारत की रणनीति और भारत के हथियारों के सामने ये बेकार साबित हो गए। अब ऐसे में भारत क्या कर रहा है, इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि जब कोई युद्ध होता है तो उस युद्ध में सबसे ज्यादा कमी खलती है तो किसकी खलती है? 155 mm के तोप खाने के गोलों की। और ये रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखने को मिला कि रूस को भी इस गोले की कमी देखने को मिली, वहीं यूक्रेन को भी इस गोले की कमी हुई। कई देशों ने जो भारत से गोले लिए थे, कथित तौर पर वो पाए गए यूक्रेन में। कैसे पाए गए? यूक्रेन को तो भारत ने डायरेक्ट बेचा नहीं, तो भारत ने किसी देश को बेचा होगा, यूरोप वगैरह को भेजा होगा और यूरोप ने पहुंचा दिए थे यूक्रेन में। ऐसी चीजें देखने को मिली कि कहीं कहीं से जुगाड़ लगाना पड़ने लगा 155 mm तोपखाने के गोलों के लिए। और ये दिखलाता है कि युद्ध के लिए ना, चाहे जो भी हो, आपके अपने हथियार जरूर होने चाहिए। अब इसी क्रम में भारत ने एक बड़ा नामा किया है और ये DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इस बार जो 155 mm के गोले बने हैं, वो गोले DRDO के द्वारा खास तौर पर विकसित किए गए हैं। अब अगर DRDO ने इसे विकसित किया है तो कुछ तो नया जरूर होगा। इसमें हाई एक्सप्लोसिव स्मोक, उसके अलावा स्मोक, डुअल पर्पस इम्प्रूव्ड कन्वेंशनल म्यूनिशंस के गोले हैं। इसका मतलब ये है कि DPICM खास तौर पर इन्हें दुश्मन को हर परिस्थिति में तबाह करने के लिए, बड़े क्षेत्र में प्रभाव डालने के लिए बनाया गया है। नॉर्मल गोले बहुत बड़े क्षेत्र में प्रभाव नहीं डालते हैं, लेकिन अब ये गोले 32 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकते हैं और काफी बड़े इलाके में छा सकते हैं। प्रत्येक गोले का वजन है 45 kg, लंबाई है करीब 2 फीट। ये गोले अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत ही बढ़िया है। माना जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल जो सेट किया गया है उससे कहीं आगे ही है। यानी भारत अब अपने ही घर में गोले बना रहा है। भारत की बोफोर्स, धनुष, ATGS, इन तोपों को अब यही गोले इस्तेमाल करने को मिलेंगे। इन गोलों का विकास DRDO के DCPP मॉडल के तहत किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनियों को यहाँ पर मिला दिया गया है और मिलाकर ये काम शुरू किया गया है। बड़े पैमाने पर अब इसका उत्पादन होना शुरू होगा। ये दिखलाता है कि भारत अपने आप को तैयार रख रहा है। मैंने क्यों कहा कि पाकिस्तान में भी इस बात की हलचल हो रही है? स्क्रीन पर ये जो ट्वीट देख रहे हैं, दरअसल डिफेंस मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू दिया है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने। उस वीडियो को मैं यहाँ अभी नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, पर डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा कि देखो जी, शिमला एग्रीमेंट तो खत्म हो गया। शिमला एग्रीमेंट बहुत पहले बनाया गया था, वो आज के हिसाब से कोई मायने नहीं करता है। और दूसरी बात ना, LOC
LOC भी मायने नहीं करता है। अब तो सीज फायर को जो हो गया वही लाइन को LOC माना जाएगा, या फिर हम बैठेंगे, बैठकर बातचीत करेंगे। एंकर ने पूछा भी, आप फिर से बैठकर बातचीत करना चाहते हैं? तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, हाँ जी बिल्कुल बैठकर बातचीत करना चाहते हैं। नेहरू का समय अलग था, मोदी का समय अलग है, अब यहाँ पर हम नए सिरे से बातचीत करना चाहते हैं। हालांकि इनके कॉन्फिडेंस की दाद देनी होगी, पर इन्होंने और एक बात कही। इन्होंने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, यानी ये भी समझ रहे हैं कि आने वाले समय में समस्या खड़ी हो सकती है। हालांकि इन्होंने घुमा फिरा कर ये भी कहा, जो उनकी आदत है, कि हम इस बार जो जवाब देंगे बहुत तगड़ा देंगे, ऐसा देंगे वैसा देंगे। अब ये डिस्कस कर रहे हैं चाइना के साथ। चाइना का HQ-9B और HQ-16 ये ब्रह्मोस के आगे टिक नहीं सकते। क्या चाइना ने मान लिया है? ब्रह्मोस के आगे इनके मिसाइलों का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि पाकिस्तान की चीनी मूल की एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B और HQ-16 भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रही। अब चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सामने आए रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने चीन से इसकी शिकायत की कि उन्हें जो सप्लाई किया गया डिफेंस सिस्टम वो भारत के सुपरसोनिक मिसाइलों से देश की रक्षा करने में नाकाम है। स्क्रीन पर आप कई मीडिया की ये आर्टिकल्स देख सकते हैं, नेपाल कोरेस्पोंडेंस की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, डिफेंस की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। पाकिस्तान के अधिकारियों ने इनके अनुसार चीन के सामने नाराजगी व्यक्त की कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। यह भी कहा कि ब्रह्मोस जैसी हाई स्पीड मैक 3 की क्षमता वाली मिसाइल को रोकने में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया। लेकिन चीन ने बहाना बनाते हुए पाकिस्तान से कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस जैसी हाईटेक मिसाइलों को रोकने के लिए नहीं बनाए गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अधिकारियों में काफी गहरा असंतोष है। चीन के जिलिन प्रांत में प्रकाशित एक आर्टिकल में कथित तौर पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने ब्रह्मोस को भारतीय सेना का ट्रम्प कार्ड हथियार माना है। ये माना जा रहा है पाकिस्तान ने बहुत बड़ी संख्या में चाइना के हथियार खरीदे हैं, लेकिन भारत ने जिस तरीके से एक एक करके धज्जियां उड़ा दिया, उसके बाद ये सवाल तो बनता ही है। ब्रह्मोस का जो हाई स्पीड है और एकदम नीचे से जाने की ताकत है, ये ब्रह्मोस को शक्तिशाली बना रही है। वैसे चीन ने जब बेचा था HQ-9B तब इन्होंने कहा था कि टेंशन नहीं लो, ये S-400 के बराबर है। हालांकि कहा जा रहा है कि रूस के S-300 और अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम से कॉपी करके इसे बनाया गया था, लेकिन ये चीजें काम नहीं आई। स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स का भी ये आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना ने कथित तौर पर अब इस चीज को माना है कि ट्रम्प कार्ड है ब्रह्मोस। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।